वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल मंडे के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं, कहां पर ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी के साथ वीकली व्यू लेंगे, आने वाले कमिंग डेज में मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकता है। निफ्टी में वीकली कैंडल ओपन है। अभी सेकंड लास्ट जो वीक था वो मार्केट में बुलिश था और कंटिन्यू 4 से 5 वीक हमें निफ्टी में एक अच्छी मोमेंटम दिखाई दी। बट जो लास्ट वीक था, जुलाई मंथ का जो एंड वीक था, इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर तो कहीं दिखाई दिया है। बट हमारे पास जो सपोर्ट बने हुए थे 19,600, जो नीचे शिफ्ट होकर 19,550 का सपोर्ट बना। अभी 600 या 550 के नीचे हमें कहीं भी क्लोजिंग नहीं मिली है। जब तक नहीं मिलेगी तब तक आपको कोई भी साइन इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहां से बड़ी गिरावट दिखा सकता है। वीकली कैंडल की अगर बात करूं तो अभी तक हमारे पास डाउन ट्रेंड का कोई भी सिग्नल नहीं है। बने रहो बाइंग साइड में, अभी भी मार्केट बाय द डिप मिल सकता है। जब सेलिंग का व्यू शिफ्ट होगा लॉन्ग टर्म के लिए तब हम जरूर डिसाइड करेंगे। डेली कैंडल की अगर हम बात करें तो डेली कैंडल में एक थोड़ा सा सेलिंग हमको व्यू दिखाई दिया है। जैसे यहां पर जो है मार्केट इधर एक रेंज बनाया था, ये रेंज के अंदर हमको डबल बॉटम डबल टॉप भी दिखाई दिया, ऊपर दो टॉप बनते हुए दिखाई दिए। बट उसी के साथ में जब यहां पर इसने नीचे ब्रेकडाउन दिया 600 के लेवल के नीचे, वन डे टाइम फ्रेम में 19,600 के नीचे अगर मुझे यहां पर क्लोजिंग मिल जाती, ये वाली रेड कैंडल यहां पर इस रेड कैंडल के नीचे यहां क्लोज कर जाती, तो मैं थोड़ा सेलिंग साइड में शिफ्ट हो जाता वीकली और डेली कैंडल के हिसाब से। बट कहीं ना कहीं हमें जो फ्राइडे का डोजी दिखाई दिया है ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि मार्केट नीचे निकलेगा या नहीं निकलेगा। प्रीवियस मार्केट ऊपर गया, नॉर्मल प्राइस एक्शन रीड करते हैं, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ये लो लगाया, वापस ऊपर गया। इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं मिल पाई फ्राइडे को। अगर क्लोजिंग मिल जाती, यहां पर ऐसी बड़ी रेड कैंडल बन जाती तो क्लियर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाते, बट नहीं मिली। फ्राइडे के मार्केट ने थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया है। तो डेली कैंडल के हिसाब से अभी थोड़ा सा साइडवेज टू डाउन ट्रेंड या छोटी सी सेलिंग प्लान करेंगे। बाइंग के लिए भी हम 19,800 के ऊपर ही जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। और सेलिंग के लिए भी हम थोड़ा 550 नीचे तोड़े, उसके बाद में ही थोड़ा सेलिंग का व्यू रखेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कल कैसे ट्रेड करना है। सिंपली यहाँ पर देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम, आपको फ्राइडे का मोमेंटम तो साइडवेज मिला, थर्सडे आपको एक लंबी चौड़ी सेलिंग दिखाई दी, काफी अच्छा ट्रेंड था। तो यहाँ पर एक रेंज बना के चल लो। इस रेंज को हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, जिसके ऊपर या नीचे हमको ट्रेड करना है। जैसे नीचे का लेवल है हमारा 560 का लेवल मार्क करके रख लो, और ऊपर की तरफ आप मार्क कर लो 680। जब तक 680 के ऊपर नहीं निकलता तब तक बाइंग साइड में मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, और सेलिंग के लिए 560 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये दो लाइंस ड्रॉ करके रख लो। इन दोनों के बीच में आपको कुछ अच्छा खास ट्रेड नहीं मिलने वाला है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे रहा है, ये करीब रेंज हो गई 120 पॉइंट की रेंज हो गई, जिसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है मेरे हिसाब से। अगर मार्केट यहाँ पर छोटी सी फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग देता है, 640 पर तो बंद ही हुआ है, 680 के ऊपर क्रॉस करता है तो एक ट्रेड आपको मेरे हिसाब से 50 एक पॉइंट का 19,730 तक मिलेगा। 680 के ऊपर 730 का टारगेट और 730 का लेवल ब्रेक होता है तो 19,800 तक की भी एक मोमेंटम आपको बाइंग साइड देखने को मिल सकती है। बट अगर मार्केट गैप डाउन दिया तो गैप डाउन में नीचे सेलिंग में अभी फिलहाल 600 के नीचे नहीं जाना है। अगर आपको सेलिंग करनी भी है तो 560 के नीचे ब्रेक होने दो, उसके बाद में आप कंटिन्यू सेलिंग कर सकते हो सेम क्वांटिटी के साथ में। अगर ऑलरेडी एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग आ रही है तो गैप अप ओपनिंग में थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी पे हमें इन सारे लेवल से सेलिंग दिखाई दी थी। तो अभी जहां पर गैप अप करेगा वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, उस रेजिस्टेंस पे कोई शूटिंग स्टार वगैरह दिखता है, एक बड़ा गैप अप मिलना चाहिए। जैसे 680 के ऊपर बाइंग प्लान कर रहे हैं, इसके भी ऊपर ओपन होता है 700 के ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है, 700 के ऊपर, वहां पर कोई भी शूटिंग स्टार दिख रहा है मॉर्निंग के अंदर, वहां से आप एक सेलिंग प्लान कर सकते हो। कंटिन्यू वापस इसी रेंज में आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 45,500 के आसपास, 460 के आसपास ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग मिल गई। टोटली साइडवेज था, थोड़ा सा वीक लग रहा है बैंक निफ्टी पर। वीकली व्यू इसका भी हम लेंगे नो डाउट। वीकली व्यू में आप देखेंगे आपको कहीं ना कहीं एक बड़ी बुलिश कैंडल के बाद में यहाँ पर एक रेड कैंडल दिखाई दिया है। बट अभी तक कोई ऐसा साइन नहीं है कि लॉन्ग टर्म में हम वीकली बेसिस पर हमें कोई डबल टॉप मिल गया, कुछ मिल गया जो हम यहाँ से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए। एक बड़ा लॉन्ग बॉडी ग्रीन कैंडल बना, इसी के बाद में यहाँ पर एक छोटा इनसाइड कैंडल टाइप का पैटर्न बना है। जब ये नीचे आके इन लो को ब्रेक करेगा करीब 45,000 के नीचे ही बैंक निफ्टी में लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश होंगे, सेलिंग साइड जाएंगे। उससे पहले साइडवेज टू छोटा मोटा डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड के लिए वापस हम राउंड नंबर 46,000 के ऊपर जैसे ही निकलता है वहां पर थोड़ा सा बाइंग में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ खास व्यू नहीं है। डेली कैंडल की हम बात करें तो इसका एक ब्रेकडाउन आपको नीचे देखने को मिला है, पर जैसा मैं बता रहा हूँ कि 45,000 राउंड नंबर तक जैसे धीरे धीरे करके गिरेगा भी ना, तो ये 45,000 के आसपास यहाँ सपोर्ट बने हुए, तो 45,000 पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर भी जा सकता है। जब तक 45,000 नीचे ब्रेक नहीं हो रहा है बड़ा प्रेशर नहीं आएगा आपका सेलिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करना है, फिलहाल डेली व्यू में अगर आप देखोगे तो डोजी ही बना है, इसके लो के नीचे 200-250 पॉइंट के लिए और सेलिंग है।
अगर इसका हाई ब्रेक होता है 46,000 के ऊपर निकलता है मार्केट तो बाइंग करेंगे। इसका हाई भी 46,000 नहीं है, थोड़ा और ऊपर होगा 46,000 का लेवल। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर आप देखो कि इंट्राडे में ट्रेड पकड़ना बैंक निफ्टी में भी काफी मुश्किल हो जाएगा। मतलब जो लास्ट स्विंग थे ना हमारे पास, वो लास्ट स्विंग ब्रेक करके मार्केट नीचे निकला 45,600 का लेवल, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। अगर मार्केट 45,600 के ऊपर जाके आधा घंटा फिर से सस्टेन कर जाता है तो यही सपोर्ट आपके वापस से सपोर्ट बन जाएंगे और 45,600 के आसपास आप बाइंग प्लान कर सकते हो। जैसे 45,600 टू 650 के आसपास साइडवेज हुआ, एक रेंज बनाया, 650 के ऊपर निकल रहा है तो वहां पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हो। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग दे दिया, गैप अप ओपनिंग देके 600 को रीटेस्ट किया और यहां से 600 के आसपास आपको एक बुलिश कैंडल हैमर वगैरह दे दिया, तो 600 के ऊपर ही बाइंग प्लान करनी है और 600 के पास में ही पकड़ने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि खुली 800 पे रहा या बहुत फास्ट मूव देके 800 तक निकल गया तो हम 800 पे बाय कर रहे हैं, वो गलती हो जाएगी। 600 650 के आसपास आपको एक बाय ट्रेड मिलेगा अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देके ऊपर जाता है तो यही 45,600 अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके आसपास कोई शूटिंग स्टार मिल जाता है, यहां पर सेल करो, वापस से 45,400 200 तक गिरता हुआ दिखाई देगा। मेन इंपॉर्टेंट लेवल ही मार्क करके रख लो, 45,600 का है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बाइंग, इसको रिजेक्ट करके नीचे गिरता है तो सेलिंग। अगर ऑलरेडी गैप डाउन आ रहा है या ऊपर जा ही नहीं रहा है, डायरेक्ट सेलिंग मिल रही है तो ये सेलिंग कंटिन्यू होगी आपकी 45,350 के नीचे। मेरे हिसाब से आपको और सेलिंग के लिए शिफ्ट हो जाना चाहिए। 350 के नीचे 45,200, देन 200 के नीचे 45,000 तक की आप कंटिन्यू सेलिंग बैंक निफ्टी में देख सकते हो। इसके अलावा कुछ खास मोमेंटम अभी फिलहाल कोई ट्रेंड है या ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। निफ्टी फिन की बात करें हम तो निफ्टी फिन में आपका लेवल डेली कैंडल के हिसाब से होना चाहिए 20,180 20,200 जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगा के आया। अगर वापस 200 के आसपास मिलता है तो एक बार मैं बाय ट्रेड ही पकड़ने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे नीचे मिलता है 200 ब्रेक करता है 20,200 निफ्टी फिर नीचे ब्रेक करता है तो सेल है, 200 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर आता है तो बाय है। अगर फ्लैट ओपनिंग मिल रही है तो बाय करने के लिए मुझे यहां पर इसको बाय नहीं करना है, इसको बाय करना है 20,350, ये 350 का लेवल है, इसके ऊपर छोटा क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। अगेन वापस 450 आएगा तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा। एक बड़ा गैप अप ओपनिंग मिल गया तो 450 के रेजिस्टेंस पर हम शूटिंग स्टार वगैरह देख के इसमें सेलिंग प्लान कर सकते हैं। जब लेवल मार्क करके रख लो उसी के हिसाब से ट्रेड करना, जब ट्रेंड समझ में ना आए तो लेवल्स को ट्रेड करना बनता है। 200 सपोर्ट है, जिसके नीचे ब्रेक किया तो सेल, 200 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर गया तो वहां बाय। फ्लैट ओपनिंग दे रहा है तो 350 के ऊपर बाय, 350 के ऊपर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो 450 का लेवल रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर बाइंग। तो 450 रिजेक्ट करके नीचे गिर रहा है, शूटिंग स्टार वगैरह देके 450 से रिजेक्ट करके नीचे गिर रहा है तो वहां पर सेलिंग। ठीक है, अभी हम स्टॉक्स को देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारे पास एचडीएफसी बैंक। डेली कैंडल हम डायरेक्ट एचडीएफसी बैंक में ओपन करेंगे। एक बड़ी सेलिंग आपको कंटिन्यू दिखाई दी है एचडीएफसी बैंक के अंदर, 1700 का लेवल रेजिस्टेंस बताया था वहीं से गिरा है और यहाँ पर 1670 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बुलिश पोजीशन वालों का काटा है। मेरे हिसाब से सेलिंग कंटिन्यू एचडीएफसी बैंक में हो सकती है, पर इस सेलिंग को अब हम करेंगे 1625 के नीचे, इससे पहले नहीं करेंगे। जितना फास्ट गिरा है अभी यहाँ पर ये सपोर्ट बनेंगे तो 1625 1625 के नीचे निकलता है तो सेलिंग कंटिन्यू होगी। 1600 तक का लेवल आपको इंट्राडे में दिखाई दे सकता है, उससे पहले आपको ट्रेड नहीं करना है, वेट एंड वॉच रखना है। अगर यहाँ पर ऊपर निकलता है तो ऊपर निकलते हैं हम, अभी यहाँ ट्रेड मत करो। 1675 70 के आसपास आता है तो उन लेवल्स पे वापस बेचने की कोशिश करो, बाय बिल्कुल भी मत करना। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक थोड़ा सा बुलिश व्यू ही हम लेके चलेंगे, साइडवेज टू बुलिश लेके चलेंगे। अगर ऊपर हाई ब्रेक होता है 1005 से 6 का हाई ब्रेक होता है तभी हम बाइंग साइड में जाएंगे। सेलिंग के लिए हमें 980 के नीचे ब्रेक होने का वेट करना है। बाइंग साइड में हमको 1007 के ऊपर निकलने के बाद में हम इसको बाय के लिए ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक डाउन साइड ब्रेकडाउन काफी अच्छा मिल सकता है, अभी पर ट्रेड जरूर करेंगे इसको। 940 का लेवल मार करके रख लो। 940 अगर सपोर्ट बनता है, 940 के लेवल पे 15 मिनट का कोई हैमर दिखता है तो बाइंग कंटिन्यू है। 940 का लेवल एक्सिस बैंक में नीचे ब्रेक होता है तो 1 से 1.5% की सेलिंग के लिए भी आप इसको प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास कोटक बैंक। कोटक बैंक सेलिंग ही कंटिन्यू करूंगा, अभी भी 1855 के नीचे मैं सेलिंग को कंटिन्यू कर सकता हूं अपने ट्रेड के लिए। 1855 के नीचे इसमें आपको टारगेट मिलेगा, पहला टारगेट 1840 का, दूसरा टारगेट 1820 का। 1855 के नीचे आप इसको सेलिंग के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास रिलायंस। रिलायंस थोड़ा सा रिकवर करता हुआ दिखाई देगा, नो डाउट। आपको यहाँ पर साइडवेज तो दिखा रहा है पर नीचे के लेवल में मार्केट जितना साइडवेज हो, मतलब मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर 2545 46 के ऊपर ही आपका बाय ट्रेड बनेगा, या राउंड नंबर लेके चल लो
2550 के ऊपर निकलता है रिलायंस तो एक बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे, 1.5% की मोमेंटम हम इंट्राडे में लेके चलेंगे, मतलब 30 से 35 पॉइंट की। अगर नीचे ब्रेक करता है तो 2490 के नीचे, 2490 के नीचे 1.25% की सेलिंग मोमेंटम हम 2475 मान लो या 2450 मान लो, यहाँ तक की सेलिंग हम प्लान कर सकते हैं, दोनों तरफ प्ले कर सकते हैं। टीसीएस एक बड़ा सेलिंग साइड ही है फिलहाल, जब तक 3400 के लेवल के नीचे मेरे हिसाब से सेलिंग का ही व्यू रखना चाहिए। इसके अंदर 3330 का सपोर्ट लगा, सपोर्ट पे रिजेक्शन जरूर लिया ये। अभी जब तक मैं बाय नहीं करूंगा जब तक ये ऊपर 3420 के ऊपर नहीं निकलता। देखो लास्ट वीडियो में आपको यहाँ पर मैंने सिमेट्रिकल की एक रेंज बताई थी, जिस तरफ भी ब्रेक हुए आप इसको ट्रेड करना। लेवल मैंने आपको दिया था इसके अंदर 3380 के नीचे हम सेल करेंगे, 3380 के नीचे 3354 के आसपास क्लोजिंग आई है, 30 तक का भी इसने लो लगाया, मतलब 50 पॉइंट इंट्राडे में 1.25% की जो मोमेंटम बोलता हूँ वो मिली है आपको फ्राइडे के दिन। अभी कैसे प्ले करना है, तो सिंपली जो लो लगा है उसके नीचे सेल करेंगे और बाय करने के लिए 3420 के ऊपर निकलने का वेट करेंगे। इंट्राडे का इसका करीब लो लगा है 3335 के आसपास, 3335 के आसपास, उसके नीचे सेलिंग कंटिन्यू है, या फिर 3420 के ऊपर निकले तो बाइंग कंटिन्यू करेंगे, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास इन्फोसिस रिजेक्शन ले लिया एक्सपायरी के बाद में, लग रहा था ऊपर निकलेगा 1350 के ऊपर बट फेल हो गया। अभी इन्फोसिस में और सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। इन्फोसिस में बाइंग के लिए आपको हाई के ऊपर जाना है, 1364 के ऊपर बाइंग करेंगे, और सेलिंग के लिए हमारा व्यू फिलहाल होना चाहिए 1338 के नीचे इंट्राडे में सेलिंग कंटिन्यू करता है तो इसके अंदर एक हम सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आई होप आपको लेवल समझ में आए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।